हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं पावर ऑफ शिवा का एक और एपिसोड। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम एक सीरीज लेके आए हैं और सब सीरीज में हम शिव जी के एक एक ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं आप सभी को कि इस ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है और इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें भी आपसे शेयर कर रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और जिसे सुनने के बाद आप कभी भी इन ज्योतिर्लिंग पे दोबारा या फिर पहली बार जाएंगे तो इन बातों को गौर करेंगे जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों ये तो सबको पता है, इसे कहने की तो कोई बात ही नहीं है कि शिव जी के भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और शिव जी के मंदिर भी हैं और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत देश में और इन 12 ज्योतिर्लिंग का अलग अलग महत्व है और अलग अलग यहाँ पे शिव जी विराजमान है और इसकी कहानी किस्से भी सब इतिहास बिल्कुल अलग है और इसीलिए हम सीरीज ले आए हैं आपके लिए, क्योंकि सबको पता है कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके नाम पता है, लेकिन उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में किसी को नहीं है पता। इसीलिए हम ये सीरीज लाए हैं जिसके बारे में हम आपको बता सकें कि इस मंदिर को निर्माण कैसे हुआ, शिव जी यहाँ पे किस रीजन से आए और यहाँ पे क्या महत्व है, तो बहुत चीजें हैं। तो इसीलिए हम ये सीरीज लाए हैं। दोस्तों अगर आपको भी शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आज हम जो लाए हैं शिव जी के पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है उनको। हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में जो कि शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग है और उन्हें पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दोस्तों सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। प्राचीन समय में इस मंदिर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों ने बार बार ध्वस्त करने के बाद भी वर्तमान में हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला के हिसाब से किया गया। सोमनाथ का अर्थ है भगवानों के भगवान, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास और इसकी वास्तुकला और प्रसिद्धि के कारण इसे देखने के लिए देश और दुनिया के भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित सोमनाथ मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा में इसका उल्लेख किया था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति लूटकर मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उस दौरान सोमनाथ मंदिर के अंदर लगभग 50,000 लोग पूजा कर रहे थे। गजनवी ने सभी लोगों का कत्ल करवा दिया और लूटी हुई संपत्ति लेकर भाग गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका दोबारा निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर अपना कब्जा किया तो सोमनाथ मंदिर को 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1702 में आदेश दिया था कि यदि हिंदू सोमनाथ मंदिर में दोबारा से पूजा किया तो इसे पूरी तरह से ध्वस्त करवा दिया जाएगा। आखिरकार उसने पूर्ण 1706 में सोमनाथ मंदिर को गिरवा दिया। इस समय सोमनाथ मंदिर जिस रूप में खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। दोस्तों आमतौर पे सभी पर्यटन स्थलों और मंदिरों में कोई न कोई ऐसी विशेषता जरूर होती है जिसके कारण लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। सोमनाथ मंदिर की भी अपनी विशेषता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण है जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस मंदिर के निर्माण में 5 वर्ष लग गए थे। सोमनाथ मंदिर की शिखर की ऊंचाई 150 फीट है और मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था, जो इतिहास की एक प्रचलित घटना है। इसके बाद मंदिर का नाम पूरी दुनिया में विख्यात हो गया। तो वहीं मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर तीर रखा गया है जो ये दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भाग नहीं है। यहाँ पर 3 नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम है और इस त्रिवेणी में लोग स्नान करने आते हैं। मंदिर नगर के 10 किलोमीटर में फैला है और इसमें 42 मंदिर है। सोमनाथ मंदिर को शुरुआत में प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। माना जाता है कि आगरा में रखे देव द्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं,
जिन्हें महमूद गजनवी ने अपने साथ लूट कर ले गया था। मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इसकी स्थापना के बाद अगला ज्योतिर्लिंग वाराणसी, रामेश्वरम और द्वारका में स्थापित किया गया था। इस कारण शिव भक्तों के लिए ये एक महान हिंदू मंदिर माना जाता है। दोस्तों, पर्यटकों और भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में 3 बार आरती होती है। इस अद्भुत आरती को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर में ही रात 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लाइट एंड साउंड शो भी चलता है। ज्यादातर पर्यटक सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला को देखने के लिए भी आते हैं। दोस्तों, कुछ भी कहो, लेकिन शक्ति तो है ही। अगर शक्ति नहीं होती तो पूरे इतने बड़े दुनिया को कोई नहीं चला पाएगा। बिन इंसानों से ही तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसी शक्ति नहीं है तो दुनिया ऐसे नहीं चल सकती, क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है, इसको ऐसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के बारे में इतने इंटरेस्टिंग रहस्य है ना, आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं सॉल्व कर पाए कि सोमनाथ मंदिर के बारे में जो ये बातें हैं ये कैसे हैं और क्या सच है इसके पीछे। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी सोमनाथ मंदिर गए हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर गए हैं तो हमें बताइएगा कि आपको सोमनाथ मंदिर में जो हमने बताया उसके बारे में आपने कभी नोटिस किया था या नहीं किया था। अगर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अब ज़रूर नोटिस कर लेना। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना, वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।